नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बार मैं आपसे नवरात्रों के बारे में बात करने आई हूँ कि नवरात्रों में खेतरी बोने का क्या महत्व होता है और कलश स्थापना का अपना क्या महत्व होता है, और इस बार की जो नवरात्रि पड़ रही हैं उसका क्या पूजा मुहूर्त है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है और नवरात्रों में की जाने वाली पूजा की क्या विधि है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। जो मुख्य नवरात्रि होती है उनमें एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्रीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक आराधना करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत भी रहते हैं, परंतु कुछ कारणों से कुछ लोग केवल नवरात्र के पहले दिन और नवरात्र के अष्टमी को ही व्रत रहते हैं। ऐसा मानना है कि यदि विधि विधान से नवरात्रों में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है तो घर में माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजती हैं। नवरात्रों के आखिरी में कन्या पूजन किया जाता है। उन कन्याओं को देवी का रूप ही माना जाता है। कलश की स्थापना नवरात्रों में अति आवश्यक होती है, क्योंकि कलश आपके पूजा का साक्षी भी होता है। बिना कलश के कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता है और कलश को सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है, कलश के कंठ में भगवान शिव का और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान होता है और मध्य में सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। और कलश के पूजन से सभी दैवीय शक्तियों का पूजन हो जाता है, इसीलिए कलश की स्थापना आवश्यक होती है। इन नवरात्रों में कई शक्तिपीठों पर मेले लगते हैं, कई मंदिरों में माँ के जगराते होते हैं और माँ की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम रावण से युद्ध लड़ने गए थे तब उन्होंने माँ के इन 9 दिनों आराधना की थी और दशमी तिथि में माँ की कृपा से रावण का वध किया था। तभी से दशहरा मनाया जाने लगा। तो आइए जान लेते हैं कि किस दिन माता के किस रूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना जिस दिन हम करते हैं उसी दिन माँ शैलपुत्री की हम पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पंचमी में माँ स्कंद माता, षष्ठी में माँ कात्यायनी, सप्तमी में माँ कालरात्रि, अष्टमी में माँ महागौरी। दुर्गा अष्टमी जिस दिन मनाया जाता है और नवमी वाले दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती। इसी दिन कन्याओं को भोजन खिलाकर व्रत का पारण कर दिया जाता है और फिर दशमी तिथि में विसर्जन की विधि की जाती है और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रतिपदा तिथि कब से शुरू है और कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है। नवरात्र प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से। नवमी 14 अक्टूबर को है और विजयदशमी 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है 6 अक्टूबर शाम 4:34 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति हो रही है 7 अक्टूबर शाम 1:46 पे। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर सुबह 6:17 से 10:07 तक है। अभिजीत मुहूर्त 7 अक्टूबर सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक है। तो आप या तो अभिजीत मुहूर्त में अपने कलश की स्थापना कर लीजिए या फिर जो आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताया है उसमें आप अपने कलश की स्थापना कर लीजिए। तो चलिए
आप जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर में आएंगे। गंगा जल से मंदिर में रख के हर एक सामान को शुद्ध करेंगे और जितना सामान आप नवरात्रों के लिए लाए हैं उनको भी गंगा जल से कुशा से पवित्र कर लेंगे। अब एक चौकी या पाटा लगाएंगे, लाल कपड़ा चौकी में बिछा लेंगे। इसके बाद आपको सुंदर से अष्टदल कमल का निर्माण करना है। यदि माँ की आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा को वहाँ पे विराजित कर लीजिए। यदि आपके पास माँ के 9 रूपों की फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी वहाँ पे विराजित कर सकते हैं। आप केवल फ़ोटो है तो फ़ोटो को विराजित कर लीजिए, यदि मूर्ति है तो मूर्ति को विराजित कर लीजिए, दोनों हैं तो आप दोनों को भी वहाँ पे विराजित कर सकते हैं। अब आपको माता की फ़ोटो या प्रतिमा को सुंदर सा सजाकर वहाँ पे विराजित कर देना है। जो आपके पास हो उनको सजाकर कपड़े पहनाकर बैठा लें। चौकी पर अब गौरी गणेश की स्थापना कर लें। नवग्रह देवता बैठा लें। षोडश मातृका की यदि आप स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप षोडश मातृका की स्थापना करें। लेकिन नवग्रह की स्थापना, गणेश जी की स्थापना, गौरा माँ की स्थापना करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद एक दीपक जला लें। उस दीपक की पूजा करके, क्योंकि दीप देव आपके सभी कार्यों के साक्षी होते हैं, इसीलिए आपको दीप को प्रज्वलित करके ही अपनी बाकी की पूजा का आरंभ करना है। फिर आपको जिस पात्र में जवारे आपको बोने हैं उसी के बीच में ही आपको कलश भी स्थापित करना है। कलश आपको नारियल कलश रखना है। कलश को अच्छे से सजा करके कलश की स्थापना आपको कर लेनी है। पंच पल्लव लगा लेने हैं। पंच पल्लव ना मिले तो आम के पत्ते ही लेकर उसमें आप लगा सकते हैं। पंच पल्लव का मतलब होता है 5 प्रकार के पत्ते। यदि आपको 5 प्रकार के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप एक ही प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। इन पत्तों में संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। आप 7, 11, 21 जितना चाहें उतने पत्ते लगा सकते हैं। बस आपको अपने कलश को सुंदर तरीके से सजाना है। इसके बाद आपको ऊपर पूर्ण पात्र एवं पूर्ण पात्र में आप गेहूं या चावल या पंचधान या सप्तधान इनमें से कोई एक चीज़ लेकर रख सकते हैं। तो आपको पूर्ण पात्र में इनमें से कोई भी एक चीज़ रख लेनी हो और फिर पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। फिर आपको नारियल लाल रंग के कपड़े से लपेट कर रखना है। मौली भी नारियल में बांध लेनी है। नारियल को भी सुंदर सा आपको सजा कर ही कलश के ऊपर स्थापित करना है। कलश के कंठ में मौली बांधना ना भूलें। मौली बांधना आवश्यक होता है। मौली बांधने से उसका यह प्रतीक होता है कि आपने कलश देवता को वस्त्र पहनाए हुए हैं, तो इसीलिए मौली बांधना आवश्यक होता है। कलश में स्वास्तिक ज़रूर बना लें। कलश स्थापित करने से पहले ज्वारे अवश्य बोलें। जब आप कलश स्थापित करेंगे उससे पहले आपको ज्वारे बो लेने हैं। इसके बाद बीच के स्थान में थोड़ा सा गड्ढा करके उसके ऊपर ही आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश स्थापित हो गया आपका। अब एक अखंड ज्योत आपको स्थापित कर लेनी है, उसको भी आप जला लें। अब पूजन शुरू करें। सबसे पहले गणेश भगवान गौरा माँ का आवाहन करें, आचमन करें, अर्घ्य दें उनको और उनको आसन दें। इसके बाद आप स्नान कराएं गंगा जल से और पंचामृत से। वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि आपको उन पे अर्पित करना है। अब गंध, गुलाल, अबीर, सिंदूर, रोली, हल्दी इत्यादि अर्पित कर दें। अक्षत भी आप अर्पित कर दें। पुष्प चढ़ाएं, माल्य अर्पण करें। इसके बाद आपको बेलपत्र, दूर्बा, गणेश भगवान को आप भस्म भी अर्पण कर सकते हैं। तो गणेश भगवान को बेलपत्र भी आप अर्पण कर सकते हैं, चाहे तो आप शमी के पत्र भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। जितना आपके पास पूजन सामग्री एकत्रित कर सकते हैं आप कर लीजिए, वो सब आप अर्पण कर दीजिए। पूजन से पहले संकल्प अवश्य ले लीजिएगा कि आप नवरात्र में
9 दिन के व्रत रहेंगे या आप पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रहेंगे। इस प्रकार हर पूजन से पहले संकल्प का एक अलग महत्व होता है। संकल्प के बिना कोई भी पूजा मान्य नहीं होती है, इसीलिए संकल्प अवश्य ले लें। दक्षिणा अर्पण करें, फल नैवेद्य आदि चढ़ा दें, तांबुल फल चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए धूप दीप दिखाएं। जो भी चढ़ाएं उसके बाद अपने हाथों को शुद्ध अवश्य कर लें। हल्का सा उनमें जल छिड़क कर एक कपड़ा साइड में रखें, उससे आप अपने हाथों को पोंछ लें। अब इसी प्रकार कलश का, अखंड ज्योत का, नवग्रह देव का और षोडश मातृका का पूजन आपको कर लेना है। फिर माता का इसी प्रकार पूजन कर लीजिए, उनको चुनरी पहनाएं, पूरा श्रृंगार अर्पण करें, फिर यज्ञ करें, आरती करें, प्रदक्षिणा करें, क्षमा याचना करें। आप जो भी पाठ जाप करना चाहते हैं उसको कर लें। दुर्गा सप्तशती 9 दिनों पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों अवश्य करें। आप व्रत हैं फिर भी करें, आप व्रत नहीं हैं फिर भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इन 9 दिनों में संपन्न करना अति आवश्यक होता है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय मैया की अवश्य लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।